हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई को। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फिर भी आप सभी के मन में एक कन्फ्यूज़न है कि हम सीटेट में 130 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। क्योंकि आप किसी ने पेपर 1 का फॉर्म फिलअप किया है, किसी ने पेपर 2 का फॉर्म फिलअप किया और किसी ने दोनों का फॉर्म फिलअप किया है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बट फिर भी क्या हो रहा है, आपका जो मार्क्स है वो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारा मार्क्स नहीं बढ़ पाता है। हम कोर्स को तो पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को भी पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा उस टाइम मार्क्स घट जाता है। तो फिर हम एक डिमोटिवेट हो जाती है कि हम अपना मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आप सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तब तक आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको सीटेट को पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको सीटेट पास करने के लिए 90 मार्क्स में लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक आप 90 मार्क्स नहीं लाओगे तब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले भी सीटेट का एग्ज़ाम वो दे चुके हैं। किसी का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का ये सेकंड अटैम्प्ट होगा, किसी का ये थर्ड अटैम्प्ट भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हम हर बार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, बट फिर भी क्या होता है 1 या 2 मार्क्स के लिए हमारा एग्ज़ाम रह जाता है, हमारा रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 1 या 2 नंबर है वो कैसे कटा, कैसे हमारा रिज़ल्ट नहीं हुआ। सबसे पहले आप इसको एनालाइज़ करो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम एक बार दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, हमारा क्वेश्चन कैसा आ रहा है और हमारा कहाँ पर मार्क्स कटा है। तो आप अपना, आपके पास आपका रिज़ल्ट भी होगा, आपके मार्क्स भी होंगे, तो आप सबसे पहले चेक करो कि आपको कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ पर आपका मार्क्स कम आया है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सबसे पहले जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करो। क्योंकि बहुत दिनों से तो सीटेट का पेपर होते आ रहा है, बट इस बार का क्या था, थोड़ा पैटर्न अलग था। क्योंकि पहले 1 वर्ड क्वेश्चन आते थे, बट अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का पूछा जा रहा है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन आपने कोर्स परचेज़ किया है या फिर आप कहीं अदर जगह से पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उस किसी भी टॉपिक को, अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप पहले उस टॉपिक का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो थ्रू एनसीईआरटी। अगर आपका पेपर 2 है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके कहीं और से बन रहे हैं, आपका जो एनसीईआरटी है उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए सीडीपी में कुछ ऐसा 3-4 टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे और हर बार 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पियाजे की बात करूँ तो अगर पियाजे देखोगे तो आपको वो सीडीपी पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंग्लिश पैडागॉजी में भी मिलेगा, हिंदी पैडागॉजी में भी मिलेगा और आपका जो मैथ्स है उसमें भी आपको मिल सकता है। तो ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाइगोत्स्की को ले लो तो वो भी आपके हर सब्जेक्ट्स में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप एक पेन और कॉपी ले लो, उस पर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिख लो कि आपका कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। और जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ो, जब आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाए तो आप उसके साथ उसके PYQ को लगाते चलो। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जो हमारा टॉपिक है वो किस हद तक हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर देखा जाए तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मोस्टली 30 या 40 दिन का आपके पास टाइम है। क्योंकि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले क्या होता है, एडमिट कार्ड आने में, फिर एग्जामिनेशन सेंटर देखने में, इसमें ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आपके पास अभी जो टाइम है उस टाइम को आप सेव करो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो। आपने जो पढ़ लिया है
उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो और किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ो। आपके 5 सब्जेक्ट है, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। आप सारे सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दो। आप 10 से 12 घंटे पढ़ो, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे ही पढ़ो, बट उसको अच्छे से पढ़ो। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, आप बस उसी टॉपिक को पढ़ो ना। अगर आप सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आप आराम से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना क्लियर किया था और मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करती हूँ। मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, जिस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक को मैं पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, उसी के PYQ लगाती थी, तो वो टॉपिक मेरा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं एक सेट लगाती थी, तो फिर मुझे पता चल जाता था कि हाँ, मेरा जो प्रिपरेशन है वो कितने अच्छे से मैं उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर की हुई हूँ। तो ऐसा अगर आप भी करोगे तो आपका भी एक तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो अगर आप PYQ करोगे तो, और आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी। यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है। अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग बुक आता है। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग बुक आता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दे दूँ, ये आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। इसमें आपको सबसे अच्छा इसका क्या मुझे लगता है कि ये बाईलिंगुअल है। इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चंस दिए रहते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और इसका जो आंसर होता है वो सही भी होता है। आप और जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उसको नीचे एक्सप्लेन किया रहता है। तो इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद ये बुक लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए। और आप इसका पेपर 2 का भी ले सकते हो। वो अगर आपका मैथ साइंस है तो आप मैथ साइंस का बुक लेना। अगर आपका सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस का भी बुक ले सकते हो। अभी तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। आप खुद इसको एक बार देख लेना। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल मिलेगा। आप जहाँ से भी चाहो इसको परचेस कर सकते हो। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज़ किया है तो उसके वीडियो के पीछे, यूट्यूब के पीछे मत भागो। आपका जो आपने बुक पढ़ा है NCERT का, उसके कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और सेल्फ स्टडी करो। जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वही आपको एग्ज़ाम में याद रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करना। थैंक यू।